सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 24 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये आपके सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो भी एग्जाम आप देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देर न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसके द्वारा वॉश करो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? पूछा जा रहा है किसके द्वारा भी हाल ही में वॉश करो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी रोपड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है अभी हाल ही में वॉश करो एप्लीकेशन लॉन्च। ठीक है। अच्छा, देखिए, आप लोगों को जितना भी अगर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे जितनी भी योजनाएं मिलती हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो इस तरह की जितनी भी क्वेश्चन है आप लोगों को जरूर से जरूर याद करना चाहिए। ठीक है, तो वास करो एप्लीकेशन में बताया क्या क्या है। तो इसमें जो भी वायरस के बारे में होगी, कोविड-19 संबंधित अवस्था, कोरोना संबंधित जो भी जानकारी होगी उसमें क्या बताया जाएगा, आप लोगों की जानकारी दी जाएगी और चेतावनी के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अच्छा, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आईआईटी रोपड़ के द्वारा एक सस्ता वेंटिलेटर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, प्राणवायु वेंटिलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? आईआईटी रोपड़ के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड सेवा लॉन्च किया गया। फिलहाल में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पूछ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो कोविड सेवा है कोविड इंडिया सेवा, याद रख लीजिएगा क्या नाम है इसका, कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। वो फिलहाल में कौन है? तो आपको इसका पता ही होगा, जनरली इसे बहुत दिन अभी वो चल रहा है इसमें। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है फिलहाल में क्या है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो अभी ये क्या दिया गया है कोविड इंडिया सेवा में, क्या बताया गया कि ये ट्विटर पर एक समस्या का समाधान, अगर किसी प्रकार का समस्या चाहते हैं, कोरोना संबंधित जानकारी चाहते हैं या अपने क्वेश्चन को उस पर भेज सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए कोविड इंडिया सेवा एक ट्विटर पर एक अभियान स्टार्ट किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न को पूछ सकते हैं जिसका आपको समाधान मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? पूछ रहा है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया, 22 अप्रैल को मनाया गया, 23 अप्रैल को मनाया गया। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों के लिए कि योजना, एप्लीकेशन, चाहे कौन सी सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम लॉन्च किया गया, ये 3-4 चीज़, और उसके बाद से दिवस, ये दिवस जो सुबह जो होते हैं ना, ये आप लोगों को हमेशा ये क्या करते हैं, रिपीटेड होते हैं, अल्टरनेट क्रम में पूछे जाते हैं। ये एक दिवस पूछ लिया गया, अगर अप्रैल के अगर पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उसके बाद से आपको पूछ लिया जाएगा कि तुरंत कि आप लोगों को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, अल्टरनेट में पूछे जाते हैं, और किसी न किसी पेपर में कुछ पूछ दिए जाएंगे तो किसी पेपर में कुछ पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक दिवस से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जरूर देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर 50 क्वेश्चनों की संख्या होती है या अगर 30-35 से अधिक क्वेश्चनों की जहाँ पे संख्या होती है, वहाँ पे जरूर एक दिवस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 दिवस हो जाएगा, 23 अप्रैल हो जाएगा। देखिए, मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी आप लोगों को दे दूं, जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, इसमें क्या बताया जाता है? इसमें जो होता है पुस्तकों के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, बताया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा यह मनाया जाता है। अब पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, पेरिस, और पेरिस कहाँ पे है? तो याद रख लीजिएगा फ्रांस में है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4 नवंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को में, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन अलग चीज़ है और ये जो यूनेस्को अलग होता है। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको 24 अक्टूबर को किया गया था, इसका 1945 में किया गया था। लेकिन इस यूनेस्को का किया गया था वो 4 नवंबर 1946 को किया गया था। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, उसका यूएन का कौन है? अभी यूएन के एंटोनियो गुटेरेस उसके अध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष यूनेस्को के अभी अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन है? आद्रे औजाले हैं। ठीक है ना, आद्रे औजाले जो हैं फिलहाल में इसके अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता एक्टिविटी कोरोना आयोजित किया गया? देखिए, मैंने बताया ना, जो भी प्रतियोगिता वगैरह चाहे जो भी आयोजन होता है वो आप लोग पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पूछ रहा है किसके द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता एक्टिविटी कोरोना
आयोजित किया गया। मणिपुर के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, लद्दाख के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, ऑनलाइन प्रतियोगिता चालू किया गया। हालांकि आप लोग जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा लड़के घरों के अंदर ही सीमित रह रहे हैं, जिसमें घर बाहर निकलने में प्रतिबंध। हालांकि गाँव के लोग तो जो होते हैं तो कम से कम अपने घर के बाहर द्वार पर निकल लेते हैं, चाहे अगल बगल थोड़ा सा घूम लेते हैं। लेकिन अभी गाँव के अलावा अगर शहर की हम बात कर ले तो घरों में 2 मंजिल 3 मंजिल 8 मंजिल पे लोग होते हैं, उनको घर से बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसी के लिए अभी इसी के को देखते हुए अभी ऑनलाइन प्रतियोगिता स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो आप लोगों के लिए उनमें लोगों के साथ एक साथ लोग बैठ के उसके क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसी तरह के एक ऑनलाइन प्रतियोगिता चालू किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया, तो लद्दाख के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में अभी जो उपराज्यपाल बने हैं कौन है, राधा कृष्ण माथुर बने हैं, याद रख लीजिएगा। राधा कृष्ण माथुर फिलहाल में अभी लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अंग्रेजी भाषा कब मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस के बारे में अभी पूछ रहा है कब मनाया गया। अभी कॉपीराइट दिवस के बारे में मैंने पूछा है, तो कॉपीराइट दिवस के बाद में क्या दिया है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया गया है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हिंदी से पेपर से लेकर जीके के पेपर में, यूपी के स्पेशल में ये तो 100% ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है कि हिंदी दिवस कब मनाया गया। ठीक है ना, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। और हम पूछ रहे हैं इंग्लिश भाषा दिवस कब मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को क्या मनाया गया, अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अभी मैंने यूनेस्को के बारे में सब कुछ बताया। ठीक है, तो अभी किसके द्वारा, ये किस पर मनाया जाता है, विलियम शेक्सपियर का इसी दिन जन्म हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिए विलियम शेक्सपियर जो थे, ये जो इंग्लिश के महान विद्वान के रूप में जाने जाते थे, उन्हीं का जन्म हुआ था अभी इसी के दिन। ठीक है ना, 23 अप्रैल के दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में कैबिनेट के द्वारा आपदा प्रबंधन कानून के अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया। दे रहा है कि जो कैबिनेट के द्वारा था उसमें आपदा प्रबंधन कानून के अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया। यह कानून कब लाया गया था। देखिए, मैं थोड़ा सा बारे में इसका जानकारी दे दूँ। पहली बात ये जान लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 1897 होगा। देखिए, ये एक आपदा प्रबंधन कानून जो था इसमें 1897 में लेकर आया गया था। लेकिन इसमें क्या बताया गया, अभी इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध इसमें जोड़ा गया है। इसमें इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो भी लोग इसमें अभी देख रहे हैं कि कई जगह लॉकडाउन में लोग जा रहे हैं उनका स्क्रीनिंग करने के लिए, उनका मतलब जांच करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लोगों पर पथराव किया जा रहा है, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जा रहा है, स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव किया। तो ऐसे में ये बताया गया है कि अगर इसके तहत अगर कोई भी लोग अगर उनके पर पथराव करते हैं या किसी तरह की छेड़छाड़ चाहे किसी भी तरह की गलत गतिविधियों के द्वारा देखा जाएगा तो उनको इस पर सजा दिया जाएगा। और सजा कितना दिन तक दिया जा सकता है, तो अगर इसमें अगर पकड़ा जाता है तो मिनिमम जो सजा होगा 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की सजा होगा। अगर उससे भी ज़्यादा जाएंगे तो 1 लाख रुपए और सॉरी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए की सजा होगा, 50,000 रुपये और 2 साल की भी सजा हो सकती है। और यदि इसके तहत अगर उस आदमी को अगर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है, किसी प्रकार की चोट आदि अगर आती है शरीर में, तो उसे 7 साल तक की सजा दी सकती है। याद रख लीजिएगा, उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई आदमी अगर किसी प्रकार की गलत गतिविधियों को अपनाता है। इसके द्वारा अगर जांच करने जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह, तो उन पर अगर किसी प्रकार का गलत होता है तो ये कौन सा शब्द जोड़ा गया है, याद रख लीजिएगा, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ये 1857 में ये आया था, जिसमें संशोधन कर दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका नाम क्या है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब पूछा जाता है कि ये ई लर्निंग कार्यक्रम है क्या, तो देखिए इसमें स्कूल कॉलेज के जो भी लड़के हैं ना, इनके लिए क्या किया जाएगा कि इनके लिए अभी पढ़ाई की जो भी दिक्कतें हो रही हैं, इसके लिए क्या कि उनके घरों पर रहने के बाद से इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ये है क्या, ये कौन सा कार्यक्रम है, तो विद्यादान 2.0। याद रख लीजिएगा, ये विद्यादान 2.0 के नाम से है। अच्छा, फिलहाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं वो फिलहाल में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। याद रख लीजिएगा, ये रमेश पोखरियाल जो निशंक है, हरिद्वार से फिलहाल में कहा है, सीएम के पद पर कार्यरत है, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में फेसबुक ने जियो के साथ मिलकर कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की बात कही है या इन्वेस्ट करने की बात कही है। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
9.99%, 9.9% जो है हाल ही में फेसबुक के द्वारा जियो के साथ मिलकर उसके प्रतिशत खरीदने की हिस्सेदारी की बात की गई है। अच्छा, ये कितनी की समझौता है? ये तो लगभग 5.7 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा 5.7 बिलियन डॉलर की समझौता है। अगर इंडियन रुपए में बात करें तो 43,574 करोड़ रुपए की बात है। कितने की? 43,574 करोड़ रुपए की ये एक बात है, ठीक है। अभी किसके द्वारा ये किया गया? तो अभी आप लोगों को पता होगा कौन है। फिलहाल मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में इराक के द्वारा सैंड उपग्रह, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। हाल ही में इराक के द्वारा सैन्य उपग्रह, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह कितने किलोमीटर दूर में जाकर कक्षा में स्थापित होगा? पूछ रहा है कि अभी इराक के द्वारा अमेरिका और इराक में देख रहे हैं काफ़ी तानातनी बनी हुई है। इसी के बीच में अभी इराक के द्वारा एक सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक उसको स्थापित किया गया। पूछ रहा है कितने किलोमीटर दूर जाकर ये स्थापित किया होगा? तो ये 425 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 425 किलोमीटर जाकर ये क्या होगा? स्थापित होगा। तो याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अभी हाल ही में इराक के द्वारा जो अभी सैन्य उपग्रह को छोड़ा गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नूर। याद रख लीजिएगा, क्या नाम है इसका? नाम नूर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, नूर है। अच्छा, पूछा सकता है कि फिलहाल में इराक के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी है, याद रख लीजिएगा, हसन रूहानी फिलहाल में, ठीक है। और यहाँ की ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी, ओहो सॉरी, ईरान की बात कर रहा है यहाँ पे, ईरान हो, अच्छा ठीक है ना, हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तेहरान और मुद्रा इसकी रियाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया? हाँ ठीक है ना, किसके द्वारा पूछा जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अभी आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, हम बात कर ले कि सॉरी, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अच्छा, राजस्थान के सीएम फिलहाल में कौन है? तो अशोक गहलोत हैं अभी हम यहाँ पे सीएम। और गवर्नर की बात कर लें तो कलराज मिश्र है। अच्छा, ये जो है आयु एवं सेहत साथी ऐप, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी अगर आपको परेशानी होती है किसी प्रकार कोरोना संबंधित, चाहे किसी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, इसमें बात किया गया है कि अगर किसी प्रकार की बीमारी या तकलीफ के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो डॉक्टरों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, मैंने कल ही क्वेश्चन बताया था कि ICMR के द्वारा अभी 2 दिन तक रैपिड की टेस्ट पर रोक लगा दिया गया। हालांकि इसे हर राज्य में भेजा जा चुका था, लेकिन इसका सबसे पहले जो टेस्ट किया गया वो कहाँ पे किया गया? राजस्थान के द्वारा किया गया। तो राजस्थान में यहाँ पर पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या गया, रैपिड टेस्ट किट में जो है अभी चीन के द्वारा जो मंगाया गया था इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि इसको वापस लौटाने की बात की जा रही थी। लेकिन उसके पहले इसको जांच किया जाएगा कि वाकई में ये खराब है कि नहीं है। लेकिन इसको सबसे पहले प्रयोग किया जा सकता है कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उस क्वेश्चन आप लोग के मैं नोट्स के रूप में रखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स हेल्कर ने जीत लिया। फार्मूला 1 जो अभी चीन में वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियंस था उसको किसने जीत लिया? चार्ल्स हेल्कर ने जीत लिया। हालांकि आप लोग देखते हैं कि जो भी ग्राफिक वगैरह होते हैं उसमें वेल्टेरी बोटास या हैमिल्टन भी जीतते हैं, लेकिन इस यहाँ पे जीतते हैं कौन जीते हैं? तो चार्ल्स हेल्कर जो है फिलहाल में अभी इसको जीत लिए हैं। अगला क्या दिया हुआ है? हाल ही में फिजी देश की पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है। पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो फिजी देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है। इनका नाम तो कह सकता है तो लाइसेनिया कर्से था इनका नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में IIT मंडी के द्वारा हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया गया है। अभी देखिए IIT मंडी की हम बात कर लें तो पूछा जा सकता है कि IIT मंडी कहाँ पे आई? तो ये हिमाचल प्रदेश की एक IIT संस्था है जिसके द्वारा अभी क्या किया गया है? कम हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का जो किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या दिया? हाल ही में हुवाई टेलीकॉम इंडिया ने डेविड ली को अपना CEO बनाया है। हुवाई टेलीकॉम इंडिया ने डेविड ली को अपना CEO बनाया है। तो ये भी जो भी बनता है आप लोग को CEO से क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बन जाता है, पेपर में पूछे जा सकते हैं ये सबसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए आंसर की मैं प्रोवाइड कर देता हूं। अगर किसी भी प्रकार से आपको आंसर की, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप दिक्कत होती है, आप आंसर की से आप इसको मिला सकते हैं। आप लोगों को आंसर की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या PDF जो है आप लोग को दे दिया जाएगा लिंक में, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जो अभी तक हमारे वीडियो पर कंटिन्यू नहीं है तो प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए
और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं दे दूँ ये कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को आपको चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से आप बुक्स को परचेज करते हैं, या तो अदरवाइज आप अगर फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह किसी भी साइट पर जाकर वाईसीटी की बुक्स को परचेज करना चाहते हैं आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वाईसीटी के बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की बुक्स चाहिए तो आपको मिल सकती है। तो भाइयों प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।